सर मैंने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म नहीं भरा, क्या अब मैं जो आने वाली भर्ती 2023 में लैब असिस्टेंट की जो भर्ती आ रही है क्या उसमें अप्लाई कर पाऊँगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं। तो देखो मैंने इसको लेकर बात पहले ही क्लियर कर रखी है कि कौन सा एग्जाम सीईटी में शामिल है और कौन सा एग्जाम सीईटी में शामिल नहीं है। मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बना के पूरा डिटेल में बताया था सब कुछ चीज़ें, लेकिन चूंकि ये कन्फ्यूजन आया कहाँ से? ये कन्फ्यूजन इसलिए आया कि कल जो मोस्टली यूट्यूब पे वीडियो आए हैं कि भाई लैब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है, उसमें बहुत सारे मतलब वीडियो में कुछ जो टीचर्स वगैरह यूट्यूब पे उन्होंने मतलब या तो उनके मुंह से गलती से निकल गया, ठीक है, या फिर उनको पता ही नहीं था, नॉलेज नहीं था, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि अभी आप सीईटी पे फोकस करो फिर उसके बाद लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे पाओगे। तो बच्चों में डाउट ये, सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या सीईटी एग्जाम में लैब असिस्टेंट शामिल है या नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सीईटी एग्जाम में लैब असिस्टेंट शामिल है या नहीं है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। पहली बात तो सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कहीं पर भी लैब असिस्टेंट का नाम नहीं है। सीईटी के नोटिफिकेशन में लैब असिस्टेंट का नाम नहीं है। ठीक है, जब सीईटी का नोटिफिकेशन आया उसमें जो जो पोस्ट दी हुई है उन्हीं पोस्ट का एग्जाम सीईटी के जरिए होगा। ठीक है, अगर कोई एग्जाम सीईटी में शामिल करना है तो फिर वो नेक्स्ट वाली सीईटी होगी जो साल में एक बार सीईटी एग्जाम करवाना है रूल के हिसाब से, तो उस सीईटी में शामिल होगा। ठीक है, तो अब की बार के लिए लैब असिस्टेंट सीईटी में शामिल नहीं है, लेकिन लैब असिस्टेंट आगे आने वाले समय में भी सीईटी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट अलग टाइप का एग्जाम है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसी चीज़ें पढ़नी होती है। जबकि सीईटी में आप देखोगे सिर्फ वो एग्जाम शामिल जिसमें कॉमन सब्जेक्ट बन जाते हैं। कॉमन मतलब बोले तो मैथ्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे, ठीक है, साइंस से संबंधित। तो आपकी ये जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है ये सीईटी में शामिल नहीं है, ये सीईटी में शामिल नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपने सीईटी का फॉर्म भरा है या नहीं भरा उससे कोई मतलब नहीं। लैब असिस्टेंट 2023 का प्रोसेस सेम ऐसे ही होगा जैसा लैब असिस्टेंट 2022 का इस बार हुआ था, सेम। मैं तो ये कहता हूँ कि सिलेबस तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, पूरा पैटर्न भी वो का वो रहने वाला है, बिल्कुल सिलेबस तक भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, पूरा पैटर्न ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेंशन ना ले, कंफ्यूजन में ना रहे। ठीक है, और हमेशा एक बात कहूँगा, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लैब असिस्टेंट से जुड़ी हुई और हर एक कोई भी छोटा बड़ा डाउट होता है तो उसको क्लियर करने के लिए मैं हमेशा सटीक और सही जानकारी आपके पास लेके आता हूँ। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी नहीं आता वीडियो लेके। ठीक है, तो ध्यान रखना सीईटी में शामिल नहीं है लैब असिस्टेंट 2023 और ना ही आगे आने वाले समय में होगी। ठीक है, और अगर मान लो कभी होती है तो वो जिस टाइम का सीईटी होगा उस सीईटी में उसका नाम होगा, मेंशन होगा। ठीक है ना, कि हाँ ये भर्तियाँ सीईटी से होगी, इसलिए आप सीईटी का फॉर्म भरो उसके बाद ये दे पाओगे। समझ गए? बिना मेंशन किए, ऐसे नहीं कि सीधा नोटिफिकेशन किया इसको सीईटी के जरिए किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये बात खोपड़ी में बिठा ले और अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहो आज से स्टार्ट कर ले। ठीक है, फिजिक्स मैंने पिछली बार भी पढ़ाई थी पूरी, उसके पूरे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे मौजूद है, आप सारे वीडियो फिजिक्स के देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहे। 2023 लैब असिस्टेंट भर्ती का इस बार की सीईटी भर्ती से कोई संबंध नहीं। हाँ, जिसने सीईटी का फॉर्म भरा हुआ है उसको फायदा ये होगा भाई वो सीईटी की तैयारी करेगा तो जीके वगैरह पढ़ लेगा, तो वैसे भी लैब असिस्टेंट में जीके आता है तो बहुत सारी चीज़ें उसकी कवर हो जाएगी वैसे ही। ठीक है, बाकी सीईटी और लैब असिस्टेंट के बीच में कोई संबंध नहीं है, लैब असिस्टेंट अलग एक इंडिविजुअल एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में ना रहे। थैंक यू सो मच।